प्रीतम ने खुद प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया, करके इशारा पास बुलाया। प्रीतम ने खुद प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया। है प्रेम की उल्टी रीत ये दुनिया क्या जाने, है प्रेम की उल्टी रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। ताल अलग है राग अलग है, ताल अलग है राग अलग है। ये बैराग अनुराग अलग है, ये बैराग अनुराग अलग है। ताल अलग है राग अलग है, ये बैराग अनुराग अलग है। मन गाए किसके गीत ये दुनिया क्या जाने, मन गाए किसके गीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। सत्संगी होकर सब सीखा, सत्संगी होकर सब सीखा। काम क्रोध खोकर सब सीखा, काम क्रोध खोकर सब सीखा। सत्संगी होकर सब सीखा, काम क्रोध खोकर सब सीखा। कैसा है ये संगीत ये दुनिया क्या जाने, कैसा है ये संगीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने।
प्रणाम प्यारे मित्रों। आज की शाम बंदगी में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्र भी जुड़ रहे हैं। चलिए हम सुखासन में बैठ जाएं। कमर और गर्दन आसानी से जितनी सीधी हो सके अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। पूरे शरीर का स्मरण करें। स्वयं परमात्मा के द्वारा बनाया गया सुंदरतम मंदिर है। सिर से पांव तक पूरे शरीर को गौर से अपने मन की आंखों से देखें। धीमी लंबी गहरी सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें। Take a long deep breath and exhale as slow as possible. Breathe in, breathe out. Take a long deep breath and exhale. सांस लें और छोड़ दें। भाव करें प्रत्येक जाती सांस के साथ हम शुद्ध और पवित्र हो रहे हैं। With every outgoing breath, we are becoming pure and pious. शुद्धता और पवित्रता की इस मनोभूमि से आओ 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। अस्तित्व के प्रति अहोभाव, सद्गुरु के प्रति अहोभाव और स्वयं के प्रति अहोभाव। एक बार फिर धीमी लंबी गहरी सांस लें और एक साथ ओंकार का उच्चारण करें। धीरे से दोनों हाथ जोड़ लें और गुरु और गोविंद से आओ प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। दोनों हाथों को रगड़कर अपने चेहरे और आंखों पर लगाएं और धीरे से सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। जी, आज के प्रश्न आए हैं रचना जी की तरफ से। पहले उनको ले लेते हैं, फिर आपका प्रश्न कोई है तो उसे लेते हैं। रचना जी पूछती हैं, जीवित सद्गुरु के होते किसी अन्य गुरु के पास जाना चाहिए? अपने गुरु से वादा खिलाफी नहीं होगी? जी नहीं होगी, क्योंकि गुरु जानते हैं
कि एक जगह पर सारा ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। जैसे सांसारिक ज्ञान हम भांति भांति के गुरुओं से ग्रहण करते हैं। अगर हमें शिक्षा ग्रहण करनी है तो स्कूल टीचर के पास जाते हैं। हमें किसी व्यवसाय में सफलता हासिल करनी है तो उस व्यवसाय के विशेषज्ञ के पास जाते हैं। ठीक ऐसे ही धर्म भी, अध्यात्म भी अलग अलग विभागों में बटा हुआ है। दो मुख्य विभाग तो मोटे मोटे हैं जिनको हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। एक तो सांस्कृतिक विभाग है, संस्कृति है, और एक आंतरिक हमारा आत्मिक विकास है। सांस्कृतिक विकास और आत्मिक विकास, बहिर्विकास और भीतर का विकास। जो बाहर है उसके लिए सबसे पहले हमें प्रयास करने हैं। जो संस्कृति है, यानी सद्गुरु अक्सर यूं कहना पसंद करते हैं कि अगर खेत की बाड़ नहीं है, सीमाएं ठीक नहीं है, चार दीवारी नहीं है, तो भीतर आप कितने भी अच्छे अच्छे पौधे लगाएं, डेकोरेटिव, कितनी भी बहुमूल्य फसल उगाएं, उसका सुरक्षित रहना, बचे रहना मुश्किल है। क्योंकि बाहर से बहुत सी बाधाएं आती हैं और उस फसल को नुकसान पहुंचा देती हैं। चोरी का, डकैती का, हजार तरह का अंदेशा होता है। तो इसलिए पहले बाहर की तरफ हमें ध्यान देना है, संसार की तरफ ध्यान देना है, और इसीलिए हमें तरह तरह के विशेषज्ञों के पास, गुरुओं के पास जाना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर पद लिखा है संत चरणदास ने, दिल्ली के संत हुए हैं। वो कहते हैं, पहला पद है देई देवा, पहला पद है देई देवा, दूजा नेम, तीजा आचार, चौथे पद में सब जग उलझा, तीजा नेम आचार, और तीजे पद में सब जग उलझा, चौथा अपरंपार। तो पहली तो बात जो संस्कृति है उसमें तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक, जिस परिवार में, जिस संस्कृति में, जिस धर्म में, संप्रदाय में हम पैदा हुए हैं, उसके जो देवी देवता हैं, उसके जो आचार विचार हैं, उसकी जो सांस्कृतिक धरोहर है, रीति रिवाज हैं, उनको हमें अच्छे से सीखना होगा, उनसे परिचित होना होगा, क्योंकि वो हमारी जड़ें हैं, वो हमारी फाउंडेशन है, वो हमारी फाउंडेशन है। तो जिन्हें हम गुरु कहते हैं, जो महाजन हैं, जो ज्ञानी हैं, वो इन दोनों तरीके की कैटेगरी में आते हैं। कुछ सांस्कृतिक गुरु होते हैं और कुछ भीतर के विकास की तरफ हमें ले जाते हैं। उन्हें हम आध्यात्मिक गुरु या कामिल मुर्शिद या पूरा गुरु कहते हैं। तो इस समय जगत में 90% गुरु जो हैं वो सांस्कृतिक गुरु हैं, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। वो कौन से हैं, उनकी पहचान क्या है? वो हमें गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, वेद उपनिषदों के माध्यम से साधना के सूत्र देते हैं, जीवन जीने की कला बताते हैं, शास्त्रानुसार, शास्त्रतः, शास्त्रों के अनुसार, कथाओं के माध्यम से।
ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, हमारी फाउंडेशन लाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु है वो अब इन बाहरी साधनों का सहारा नहीं लेगा। वो गीता, वेद, रामायण, पुराण, उपनिषदों से अब अलग हटकर, हमारी फाउंडेशन मजबूत हो गई, वो हमें हमारी वास्तविकता से, हमें हमारे वास्तविक होने से जोड़ेगा, हमें हमारी पहचान बताएगा। वो जिसके चारों तरफ हमने ये देवी देवताओं की बाढ़ लगाई है, देवी देवताओं का सहारा लिया है, सहयोग लिया है, उस मंदिर के अंतःगृह में ले जाएगा। इसलिए जो ये बाहरी जो हमारा आवरण है, संसारिक जो हमारा जीवन है, इसको सीखने के लिए बड़े बड़े बुद्धों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने अनेक गुरुओं को धारण किया। स्वयं दत्तात्रेय कहते हैं कि मेरे 36 गुरु हैं। भगवान बुद्ध ने भी 6, 7, 8, 10 गुरु चेंज किए और अंत में फिर वो अपने अपदीपो भव के आध्यात्मिक घर पर पहुंचे। इसी तरह सभी गुरुओं ने। तो जो वास्तविक गुरु होता है, कामिल मुर्शिद होता है, वो सांस्कृतिक भाग को सीखने के लिए अपने शिष्यों को उनके पास खुद भी लेके जाता है और उन्हें सलाह भी देता है कि जीवन जीने का मंत्र जहां से भी मिले वहां जाओ, और वहां जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जो भी तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए सहायक हो, उसे अहोभाव के साथ, धन्यवाद के साथ लेकर आओ। उससे तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा। इसी तरह ओशो कहते हैं कि मैंने सारी नदियों का जल इकट्ठा करके, सारी नदियों का जल इकट्ठा करके, सारे बगीचों से फूलों को चुनकर, जैसे मधुमक्खी अनेकों फूलों से शहद इकट्ठा करके और एक मंजूसा बना देती है, एक छत्ता बनाकर हमें उपलब्ध करा देती है, ठीक ऐसे ही गुरु कहता है मैंने जैसे यहाँ वहां जहां तहां से इकट्ठा करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, तुम भी अपने बल पर, अपनी मर्जी से जहां तुम्हें अच्छा लगता है जाओ, और वहां से जो अच्छा लगता है उसे लेकर अपने जीवन में धारण करो। इसलिए कोई भी गुरु, अगर सच्चा गुरु है, उसकी पहचान यही है कि वो किसी दूसरे गुरु के पास आपको जाने से रोकेगा नहीं, सलाह देगा आपको। उसने हमारे जीवन को समृद्ध बनाना है, अंदर से और बाहर से। तो इसलिए गुरु के होते हुए किसी दूसरे गुरु के पास जाना वादा खिलाफी तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, इष्ट देवता क्या जरूरी है? इष्ट देवता निश्चित, अभी क्या ना, इष्ट देवता क्या जरूरी है, ये भी इसी पंक्ति में, इसी दोहे में आ गया। पहला पद है देई देवा। सबसे पहले तो देई देवता ही हमारे काम आएंगे, क्योंकि इन्हीं देवी देवता को पार ब्रह्म जो परमात्मा है, सृष्टि का जो निर्माता है, जो अदृश्य है, इनविजिबल है, जो सब में समान रूप से विचरण करता है, चराचर जगत में, लिविंग थिंग्स में भी और नॉन लिविंग थिंग्स में भी, उसने जो इस संसार को, भौतिक संसार को गवर्न करने की ताकत सौंपी है, वो देवताओं को सौंपी है, इष्ट देवों को सौंपी है। तो इन इष्ट देवों का हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है। जैसे संसार के निर्माण का कार्य है, जो हमारे भीतर जो क्रिएटिव फोर्स है, उसको हमने ब्रह्मदेव के रूप में
देखा है वेदों में, पुराणों में, और हमारे गुरुओं ने हमें बताया है कि ब्रह्म जो एक शब्द है, वो क्रिएटिविटी हमारे अंदर है, उसको शब्द दिया गया है। हम सब में कुछ न कुछ करने की क्षमता है, धन कमाने की है, कपड़ा सिलने की है, बर्तन बनाने की है। वो जो क्रिएटिव फोर्स है, वो एक उसको उसका मानवीकरण किया गया है, उसको हमने पर्सोनिफाई किया है ब्रह्मदेव के रूप में। और जो हमारे भीतर प्रिजर्व करने की क्षमता है, मनुष्य के भीतर है, चाहे वो वृक्ष के भीतर है, वो प्रिजर्व करके रखता है बीज को फल के अंदर, चाहे वो किसी जीव जंतु के भीतर है। जो प्रिजर्वेशन की फोर्स है, उसको हमने विष्णु शक्ति कहा है, विष्णुत्व हमारे भीतर। तो इन शक्तियों का हमें आदर करना है। जितना हम इन शक्तियों को मूर्त रूप से मानसिक प्रतिमा बनाकर, या धातु की प्रतिमा बनाकर, या मिट्टी की प्रतिमा बनाकर, या चित्र बनाकर इनकी तरफ हम ध्यान देते हैं, इनको जितना जितना हम अच्छा स्वरूप अपने मस्तिष्क को विजुअलाइज कराते हैं, उतना उतना ये शक्तियां हमारे भीतर काम करती हैं और हमारे जीवन को संवारती हैं, है ना। इसी तरह हमारे भीतर कुछ नया करने की, नित्य नूतन करने की एक चाह है, एक सेंस है, समथिंग न्यू, कुछ नया, है ना। मन को कुछ नया चाहिए, जीव को कुछ नया चाहिए, आंखों को कुछ नया चाहिए, वो समथिंग न्यू, वो नया जो पाने की क्षमता हमारे अंदर एक चाह है, उसको हम शिव कहते हैं, मंगल कहते हैं, शिवत्व कहते हैं, जिससे हमारे जीवन में उमंग बनी रहे, तरंग बनी रहे, कुछ नयापन जीवन को चाहिए। उस फोर्स को हमने शिवत्व कहा है। तो उसको भी जितना जितना हम पर्सोनिफाई करेंगे, जितनी प्रगाढ़ उसकी बिगर, ब्राइटर, ब्रॉडर पिक्चर हम बना पाएंगे, तो उसके लिए सारे संसाधनों का उपयोग किया जाता है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कैलेंडर आर्ट हो, चाहे वो मूर्ति हो, तरह तरह से हमने उसको अपने मन को उसको एक सॉलिड प्रतिमा देनी है, क्योंकि वो प्रतिमा ही द्वार बनती है फिर। तो आज तो विज्ञान भी जान गया है कि जितना जितना हम जिस विचार को जितनी बार दोहराते हैं, वो उतना ही थिंग्स में परिवर्तित हो जाता है। विज्ञान भी है, एडिंगटन की सबसे बड़ी बात यही थी कि थॉट्स बिकम्स थिंग्स, विचार ही वस्तुओं में बदल जाते हैं। आज हमारे पास जो है वो कभी हमारे विचारों में था। यहां तक संतों ने समझाने के लिए अपने शिष्यों को कहा है कि परमात्मा पहले अकेला महसूस कर रहा था, उसे अपने होने का भी एहसास नहीं था। तो उन्होंने विचार किया कि मैं कैसे अपने होने का मजा लूं, कैसे मुझे प्रतीत हो, अपने होने की प्रतीति हो, कैसे मुझे अपना पता चले। तो उन्होंने फिर कहा, एको अहम बहुश्यामी, प्रतीति के लिए दूसरे की आवश्यकता है। अपना ख्याल आने के लिए भी आपको दूसरे के, आप अकेले बैठे हैं कमरे में, आपको कोई परवाह नहीं, जैसे ही आपको लगता है दरवाजे पर कोई है, खिड़की से कोई झांक रहा है, कोई पदचाप सुनाई दी, तुरंत आप अपने ख्याल से भर जाते। तो जब कोई नहीं था, तो परमात्मा को अपने होने का भी पता नहीं था। तो उनको ख्याल आया, थिंकिंग थी, विचार उठा एक पहले कि क्यों ना मैं बहुत से भागों में बंट जाऊं, और फिर मुझे अपने हो, जैसे अकेला कोई बैठा है, बोर हो रहा है, तो वो ताश खेलने लगता है, उधर से भी अपनी बारी चलता है, इधर से भी अपनी बारी चलता है, होने का मजा लेने के लिए। तो इसीलिए फिर परमात्मा ने अपने को इन भिन्न भिन्न शक्तियों में, मनुष्यों में, देवताओं में, गंधर्वों में, पशुओं में, पक्षियों में बांट दिया।
तो इनके माध्यम से वो अपने होने का मजा ले रहा है। तो इसीलिए हमें जो है अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, जीवन में खुशहाली, आनंद, उत्सव, रास प्राप्त करने के लिए प्रकृति की सारी फोर्सेस को जितना हो सके उतना मानवीकरण करता है। इसलिए देखते हो गुरु नानक देव जी ने, गुरु सिखी परंपरा में क्या करते हैं, प्रसादा जी, गुरुद्वारा साहब, है ना, हर एक चीज को क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया, ताकि उसका एग्जिस्टेंस हमें महसूस हो। यानी सारा खेल आत्मा का या चैतन्य का, परमात्मा का यही है कि वो सूक्ष्म से स्थूल होगा, फ्रॉम इनविजिबल टू विजिबल और विजिबल टू इनविजिबल। ये उसका खेल है। झूला जैसे झूलते हैं, हम झुलाते हैं ना, वो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाता है और स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आता है। यानी सोता है, नींद में चला जाता है और फिर जागृत होकर संसार में पसारा फैलाता है और फिर से वापस आता है। ये खेल है। झूला एक तरफ उधर जाए ऊपर और एक बार फिर नीचे आए, तो जीने का मजा है। तो ऐसा ही जो कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, ओंकार है, वो इस तरह अपने होने का मजा ले रहा है। इसलिए संत बहुत अच्छे से कह रहे हैं, पहला पद है देई देवा। जीवन में प्राथमिक पाठशाला जो है वो देई देवताओं की पूजा पाठ करना है। फिर जब आप देई देवताओं को अच्छे से समझ लेते हैं, इनकी ताकत को, इनकी क्षमता को, इनके सिंबोलिज्म को, कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या कहना चाहता है, इनका महत्व क्या है, ये क्लास आपकी प्राइमरी स्कूल आपका पास हो गया। दूजा नेम आचार, दूजे में नियम आ जाते हैं, यम नियम। यम नियम का संसार के साथ हमें क्या व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के साथ, समाज में, परिवार में, देश में हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, हमारी भूमिकाएं कैसी होनी चाहिए, हमें उनका कैसे निवारण करना चाहिए, ये देखना है ना। यानी हम मनसा वाचा कर्मणा, किसी, संक्षेप में यम क्या है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को कष्ट ना पहुंचाए, ये यम है। हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी का दिल ना दुखे, ये दूसरा पद है। इससे अब हमारी क्या हो गई, मिडिल स्कूल पास हो गया। देवी देवता, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा प्राइमरी स्कूल है। ठीक है, तो बिना प्राइमरी स्कूल के आप मिडिल स्कूल में नहीं जा सकते, इसलिए ये बहुत जरूरी है इष्ट देव। फिर इसके बाद, इष्ट देवों के बाद हम किस पे आएंगे, यम नियम पर। नियम क्या है, अपने साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है। यम क्या है, दूसरों के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है। यानी यम को आप कह सकते हो बिहेवियर, दूसरों के साथ व्यवहार, और नियम को कह सकते हो आचार, मेरे साथ क्या नाता है, मैं कितनी शुद्धता, स्वच्छता रखता हूं, कितना अध्ययन करता हूं, स्वाध्याय क्या है मेरा, है ना। मैं अपने ऊपर आने वाली समस्याओं को, तकलीफों को, दुखों को क्या अपना दुर्भाग्य मानता हूं या चुनौती मानता हूं, इसको मुझे मजबूत करने के लिए, निखारने के लिए। ये क्या है, नियम है, सबके नियम है। कोई इसको दुर्भाग्य मानता है, कोई इसको सौभाग्य मानता है कि चुनौती मिली है, मैं इस लायक था इसलिए मेरे सामने ये समस्या आई है ना। तो ये तीसरा है। पहला पद है देई देवा, दूजा नेम आचार, तीसरा अपने साथ मेरा क्या व्यवहार है। तो समस्या क्या है, अब लोग इन दो में उलझ गए। इष्ट देव को, देवी देवताओं को छोड़कर ज्यादा लोग किस में उलझे हैं, यम नियम में। इसलिए सामान्य आदमी आपको कहता मिल जाएगा कि क्या रखा है गुरुओं के पास, गुरु तो ढोंगी बाबा, कितने केसेस आ गए, आसाराम आ गए हैं, रामपाल आ गए हैं, अब तरह तरह के लोग। तो ये सब ढकोसला है। कौन कहेंगे, जो यम और नियम में आस्था रखते हैं, तीजे पद में सब जग उलझा, कह रहे हैं। उन्हें कहता अपना व्यवहार ठीक रखो, समाज के साथ, अपने साथ,
तो जीवन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यम और नियम के, यानी अपने और समाज के सिवाय जगत में बहुत कुछ है। जो दिखाई देता है वही नहीं है, जो दिखाई नहीं देता वो ज्यादा है। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो हमें दिखाई देता है, जो आकार है, जो विजिबल है, वो 0.000009% है, 1%, सॉरी। आप जितनी जीरो लगाओ पॉइंट के बाद, उसके बाद एक है, इतना आकार है। चाहे उसमें धरती, चांद, सूरज, सारे उपग्रह लगा लो और हमारे मकान और सारे जीव जंतु। जो निराकार है वो 99.99999% है। तो ये जो 3 स्कूल हैं, प्राइमरी का, मिडिल का और हाई स्कूल का, ये हमें सिर्फ आकार का ज्ञान देते हैं, जो दिखाई देता है। बाकी जो, जिसको कहते हैं अपरंपार, चौथा अपरंपार, तीजे पद में सब जग उलझा, चौथा अपरंपार, बाकी जो 99.99999 है, उसका जो हमें आभास होगा वो सदगुरु से होगा, कामिल मुर्शिद से होगा। वो बिना गुरु की सहायता के नहीं होगा। और कौन सा गुरु? आध्यात्मिक गुरु। सांस्कृतिक गुरु 3 स्कूल पास कराता है। देई देवा वाला गीता, वेद, कुरान का, शास्त्रों का हमें ज्ञान देगा। शास्त्रतः 4 स्कूल हम चारों को समझ सकते हैं। सनातन धर्म इसको कहता है, जो स्कूल की बात कही ना मैंने, सनातन धर्म इसको आसान से शब्द दे देता है। कहता है शास्त्रतः, सबसे पहला स्कूल शास्त्र पढ़ो, अपने धर्म के, अपनी संस्कृति के। दूसरा वो कहता है सत्संगतः, सत्संग करो, आस्था चैनल पर सत्संग करो, यहाँ पर ऑनलाइन करो, किसी गुरु के पास जाओ, सत्संग करो। उस सत्संग करते 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 आपको प्यास जगेगी भीतर, होंठ सूखेंगे। जो वो दृश्य उंगली करेगा जिस चांद की तरफ, उस चांद पे जाने का मन करेगा। जिस लोक की वो बात करेगा, वहां के प्रति आकर्षण पैदा होगा, हमारे अंदर अट्रैक्शन पैदा होगा। शास्त्रतः, सत्संगतः, और तीसरा गुरुतः। अब जब हमें वहां जाना होगा चांद पर, या उस दिशा में जिसकी शास्त्र, वेद, गीता, उपनिषद, रामायण बात कर रहे हैं, जो हमारे सांस्कृतिक गुरु हमें सिखाते हैं, तो वहां ले जाने के लिए हमें कोई ना कोई व्हीकल चाहिए, कोई ना कोई सवारी चाहिए, कोई ना कोई गाइड चाहिए। ये जो शास्त्र पढ़ाने वाला गुरु है, ये वहां नहीं गया है, इसने वो नहीं देखा है, इसलिए ये गाइड नहीं कर सकता हमें। ये तो मानचित्र पढ़ के बता सकता है। ये हमें मानचित्र पढ़ के बता सकता है कि यहाँ से आप गाड़ी पकड़ोगे, वो आपको वहां तक छोड़ेगी, वहां से वहां तक जाओगे। तो सत्संग करते करते हमें एक गाइड मिलेगा। गाइड जब मिल जाए, हमें लगता है कि हाँ इसको पता है। सुनते सुनते जब उसकी नजरें देखेंगे, उसका चाल ढाल देखेंगे, सूफी इसे तरीकत कहते हैं। गुरु के पास हमें क्या दिखाई देगा? तरीका आएगा। तरीकत, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे ध्यान करना है, तरीका आएगा। सदगुरु कहते हैं कि बिरजू महाराज जब अपने शिष्यों को नृत्य सिखा रहे थे, तो उन्होंने सुना, वो अपने जो सदगुरु हैं उसो सिद्धार्थ तोलिया जी, उनके जानकार हैं, बिरजू महाराज के भांजे। वो उनकी क्लास में एक बार गए, तो उन्होंने देखा बिरजू महाराज
के जो भांजे थे वो अपने शिष्यों को एक सबक दे रहे थे कि नृत्यकार में और आम आदमी में क्या फर्क है। वो कह रहे थे आंख कान मुख नासिका, आंख कान मुख नासिका सब हूं की एक ठोर, सबके वही है जहां मेरे हैं, सबके एक ही जगह पर हैं, यही दोनों आंखें हैं, इधर दोनों कान है, ये नाक है, सबकी वही है। आंख कान मुख नासिका सब हूं के एक ठोर, देखन सुनन कहत चतुरन के कछु और। लेकिन देखने का, कहने का, सुनने का, बोलने का जो ढंग है वो चतुरों का, सद्गुरुओं का, शिष्यों का, भक्तों का, साधकों का, संतों का अलग ही होता है। तो सत्संग करते करते हमें ये दिखाई देगा चतुरन के कुछ और। ये जो जैसे कल हमने रामायण का पाठ सुना, तो जो चतुर पाठ करता है वो दिखाई पड़ जाएगा। अब जो सत्संग कर रहे हैं वर्षों से, जिन्होंने कल कथा सुनी होगी, उनको एकदम से ये बात क्लिक कर जाएगी कि हाँ ये मुझे ले चल सकता है ध्यान में, समाधि में। इसने वो बात पहचानी। तो सत्संग करते करते हमें गुरु मिल जाएगा और गुरु फिर हमें हमसे मिलाएगा, जिसको फिर कहते हैं स्वतः। जो चौथा स्कूल है, जो यूनिवर्सिटी की बात है। तो इसलिए चारों कदम यानी कर्मानुसार चीजें होंगी, है ना। जैसे हम कहें कि घास नहीं है तो फिर पशु पक्षी नहीं है, पशु पक्षी नहीं है तो फिर जंगल नहीं है, जंगल नहीं है तो मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है तो फिर परमात्मा भी नहीं है। भक्त के बिना भगवान नहीं है ना। आप मरे जग परले फिर कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह इष्ट देव बिल्कुल जरूरी है। इष्ट देव के बाद यम और नियम है, आचार है, व्यवहार है, फिर ध्यान है, समाधि है। इसलिए आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, बहुत अच्छा याद आ गया, वो कहते हैं बहिर्पूजा धमा धमा। सबसे नीचे की बात क्या है? बहिर्पूजा। नीचे की बात का मतलब शुरुआत, फाउंडेशन, नींव का काम करती है बहिर्पूजा, इष्ट देव। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं बहिर्पूजा धमा धमा। अपने जीवन की फाउंडेशन को बाहरी पूजा पाठ से, शास्त्रों से, घर के रीति रिवाजों से, मंदिर में मम्मी पापा दादा नानी जो कह रहे हैं, गुरुद्वारा से, मस्जिद मंदिर मस्जिदों से, वहां से अपनी नींव मजबूत करो। बहिर्पूजा धमा धमा, स्तुति जप अदमो भाव। और फिर हम मंत्रोच्चार करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थनाएं गाते हैं, कव्वालियों का आयोजन होता है। ये क्या है? स्तुति जप अदमो भाव। ये क्या हो गया? मिडिल स्कूल हो गया। बहिर्पूजा धमा धमा, स्तुति जप अदमो भाव, ध्यान भावश्च मध्यमा। और ध्यान क्या है फिर? ध्यान हाई स्कूल हो गया, हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया। ध्यान में हम आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं, हमारी हम ही से मुलाकात होती है, हम स्वयं को ही जान जाते हैं। आत्म पूजा का मन होने लगता है कि मैं उसकी एक्सटेंशन हूं, वो मेरा विस्तार है। और फिर जिसका मैं विस्तार हूं या जहां से मैं आया हूं उसकी तरफ जाऊंगा। तो वो क्या हो गया? यूनिवर्सिटी हो गई। तो क्या पूरा पद आदि शंकराचार्य का हो गया? बहिर्पूजा धमा धमा, स्तुति जप अदमो भाव, ध्यान भावश्च मध्यमा, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। सबसे उत्तम क्या हुआ? उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। फिर जिसको वो कहते हैं, आदि शंकराचार्य के कहते हैं, ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव। जिसका चित्त फिर ब्रह्म में निरंतर बसा रहता है, जो हर समय
हर जगह हर वस्तु में ब्रह्म को देखता है, वही आनंदित रहता है, उसी का जीवन आनंद से भरता है। तो ये आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बात अब स्पष्ट हो गई कि इष्ट देवता क्यों जरूरी है। इष्ट देवता हमें मजबूती देते हैं, फाउंडेशन देते हैं। तो आदि शंकराचार्य का ये श्लोक बहुत ही प्यारा है। संग रतोवा संग विहीना, योग रतोवा योग विहीना। वो कहते हैं योग करो या भोग करो, संग में रहो या अकेले वन में रहो, ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य। अगर तुम्हें निरंतर परमात्मा की याद है, सब जगह ब्रह्म दिखाई देता है, नंदति 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 ये, तो तुमने जीवन में पा लिया जो पाना। तुम जीवन के उद्देश्य को उपलब्ध हो गए। जीवन का जो उद्देश्य था तुम्हें बनाने का, भेजने का पृथ्वी पर, वो पूरा हो गया। योग रतोवा भोग रतोवा, संग रतोवा संग विहीना, ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य, नंदति 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 एव। तो अब वहां पर फिर जब एक बार ब्रह्म में चित्त रमने लगता है, फिर आपको यम नियम इष्ट देवों की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि वहीं से होकर आए हो, है ना, हाई स्कूल में जाने के बाद या यूनिवर्सिटी पास करने के बाद, क्या हम अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को, अपने हाई स्कूल के टीचर्स को, मिडिल स्कूल के टीचर्स को भूल जाते हैं? मिल जाते हैं कभी तो बड़े आदर भाव से उनके सामने शीश नवाते हैं। उनके योगदान को तब तो चाहे भले ही हमें महसूस ना हुआ हो कि उन्होंने हमारे जीवन में क्या योगदान दिया है, लेकिन बाद में हम जब मिलते हैं तो याद करते हैं, अहोभाव व्यक्त करते हैं उनके प्रति। तो इसीलिए फिर कबीर साहब के गुरु रामानंद जी राम की पूजा करते हैं। कबीर उनको बहुत कहते हैं कि क्या आप मूर्ति पूजा में लगे हो, लेकिन रामानंद जी कहते हैं कि नहीं, इन्होंने ही यहां तक पहुंचाया है, राम ने ही यहां तक पहुंचाया है, तो इनके प्रति अहोभाव करना, व्यक्त करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इष्ट देव बहुत जरूरी है। और आखिर में सवाल है तीसरा, जीवन में क्या इस प्रकार के प्रश्न अनुभव में आते हैं? सबके आते हैं, यही प्रोसेस है, हमारे भी मन में आए थे। तो इससे ये पता चलता है कि यू आर ऑन ए राइट ट्रैक, एकदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और आपकी प्रगति हो रही है। ये सवाल सबके मन में निर्विवाद रूप से उठते हैं जब उसे ध्यान का पहला पहला अनुभव होने लगता है, जब वो समाधि का स्वाद चखता है, जब वो गुरु से निराकार ब्रह्म की बातें सुनता है, अपरंपार की बातें सुनता है, तो उसे लगता है कि ये सब तो फिर बेकार है, आडंबर है। इसलिए लोग कहते हैं कर्म कांड है, आडंबर है, ये सब की तो कोई आवश्यकता नहीं, तो वो छोड़ देते हैं। वो छोड़ देते हैं, होशों के जगत में दुर्घटना घटी है ये, वो छोड़ देते हैं, उनकी जड़ें फिर छिछली रह जाती हैं, वो नहीं टिक पाते, उच्छृंखल हो जाते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं, उनका व्यवहार, वो हिप्पी हो जाते हैं, फिर लोग उन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि हिल जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, क्रोधी हो जाते हैं, कामुक हो जाते हैं। तो ये चीजें, ये जो है हमारा मूल है, मूल से टूटकर, परंपरा से टूटकर, जैसे गंगा अपने स्रोत से टूटकर आगे नहीं बह सकती, तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है और ये जीवन में सबके आते हैं। राइट, चलिए एक क्वेश्चन और, कोई किसी का सवाल है तो? इन बातों से कोई शक उठा हो या कोई अपना अलग से प्रश्न हो? रचना माँ के हो गए तीनों। जीवित सदगुरु के होते किसी अन्य गुरु के पास जाना चाहिए,
गुरु से वादा खिलाफी नहीं होगी, इष्ट देवता क्या जरूरी हैं, जीवन में क्या इस प्रकार के प्रश्न अनुभव में आते हैं, जरूर आते हैं, और ये सब हो गया। चलिए, हाँ जी, चलो तो फिर अब ध्यान में चलते हैं। इन सारे चरणों को हम अब ध्यान के माध्यम से एक बार फिर आत्मसात करते हैं। तो आप सुखासन में बैठ जाएं या लेटना चाहें तो लेट जाएं। शरीर को पूर्ण विश्राम की स्थिति में ले जाना है। जिस भी अवस्था में आपको लगे आपका शरीर 15 से 20 मिनट तक शांत और सुखी रह सकता है, पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। भाव करें कि आपके पांव शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। आपकी दोनों टांगें एकदम शांत और शिथिल हैं। देयर इज नो टेंशन एनीवेयर इन द लेग्स। दोनों टांगों में कहीं कोई तनाव, खिंचाव, सख्ती नहीं है। Both of your legs are completely relaxed. Feel them. अपनी कमर का निचला हिस्सा और पीठ को याद कर लें। महसूस कर लें कि दोनों, the whole of your supine is completely relaxed. पूरी तरह सुखी, शांत और स्वस्थ है। आपकी एब्डोमिनल मसल्स, नाभि प्रदेश, रिब्स, छाती की सारी हड्डियां, the upper portion of your body, front upper part, पूरी तरह शांत, सुखी, स्वस्थ है। दोनों भुजाएं, हाथ की हथेलियां, कलाइयां, कोहनियां, बाइसेप्स, दोनों कंधे, शोल्डर ब्लेड्स, फील कर लें, विजिट कर लें इनको, महसूस कर लें। ये इनके प्रति हमारा अहोभाव है, प्रेम है। इनको याद कर लेना, इनको महसूस कर लेना, एक्नॉलेजमेंट है इनका हमारे जीवन में योगदान के लिए। अपने गले पर आ जाएं, चेहरे को अपने मन की आंखों से देखें, पुलक और प्रसन्नता से खिला हुआ। चेहरे की सारी मांसपेशियां शिथिल, रिलैक्स्ड, सुखी हैं, स्वस्थ हैं, सुंदर भी हैं। मन के दर्पण में अपने चेहरे को देखो, खिला खिला, मुस्कुराता हुआ, प्रसन्न, पुलकित।
और पूरा सिर भी। सिर से पांव तक पूरे शरीर को एक ही साथ याद करें। Remember the whole of your body all at once, fully relaxed, full of comfort, शांत और शिथिल। आती जाती सांसों का स्मरण करें। सामान्य नैसर्गिक सांसें, नेचुरल ब्रीदिंग जैसी चल रही है, जस्ट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ देम। सिर्फ चेतना की एक किरण को आती जाती सांसों की ओर मोड़ दें। Just direct one of the ray of your awareness to your incoming and outgoing breaths. ये जो अवेयरनेस है, ये जो कॉन्शियसनेस है, जिसने शरीर के एक एक अंग को अनुभव किया, आती जाती सांसों का स्मरण किया, जो मेरी आवाज सुन रही है, इसको इंटरप्रेट कर रही है, यही आत्मदेव है। यही है जगत का केंद्र। यहीं से सब निकला है। बंद आंखों से भीतर जो निराकार शून्यता दिखाई दे रही है, बंद आंखों से जैसा भी नजर आ रहा है, उसे एक सुंदर सा रूप दे दीजिए। एक सुंदर सी प्रतिमा बना लीजिए। हमारा मन बहुत कुशल है। जितना सुंदर, जितना मोहक, आकर्षक चित्र बनाना चाहता है, बना लेता है। हाथ बना पाए ना बना पाए, मन से सुंदरतम चित्र बना लें, अपनी प्रतिमा का निर्माण कर लें। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो अपने इष्ट देव की, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, अपने गुरु की, अपने किसी प्यारे की सुंदर सी चित्र बना लें। As clear as possible, as beautiful as you can, as colorful, as bigger, as brighter,
as possible. You have all the capacity. सारी क्षमताएं हैं आपके अंदर सुंदर से सुंदर प्रतिमा बना लेने की। एक सुंदर सी प्रतिमा बन गई है, प्यारी सी। सारा साजो श्रृंगार दे दें इसको, खूब सजा दें, संवार लें। और इसे नाम दें आत्मदेव। इसी आत्मदेव से अब हमारा आचरण उदित होगा। शुद्धता, स्वच्छता भीतर, मेरे प्रति व्यवहार, ये आत्मदेव अपने साथ, अपने में कैसा अनुभव करता है। एकदम पवित्र, संतुष्ट, अब इस आत्मदेव से परिवार, समाज और देश में व्यवहार की किरणें निकल रही हैं। यहाँ से चेतना की किरणें निकलकर संबंध बनेंगी, व्यापार चलाएंगी, विभिन्न प्रोफेशंस में वितरित हो जाएंगी, देश को, राष्ट्र को चलाएंगी। ये आत्मदेव एक सूरज की भांति है। यहाँ से कुछ किरणें निकलकर हमारे शरीरों को, मनों को, हृदयों को जीवन देती हैं। कुछ किरणें निकलकर वनस्पति जगत को, पशु जगत को, मनुष्य जगत को संचालित करती हैं। इन्हीं किरणों से सारा जगत चलायमान है। चांद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र सभी आत्मदेव से निकली चेतना की इन किरणों से ही अस्तित्व में हैं और अनुभव में आते हैं। यही आत्मदेव वो प्रकाश है
जिसकी रोशनी में जगत का अनुभव होता है। इसके 3 मुख्य विभाग हैं। जागृत अवस्था का सारा अनुभव, सारी प्रतीति, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, जगत का सारा व्यवहार इसी आत्मदेव की रोशनी में नजर आता है। दूसरा विभाग सपने का जगत है। स्वप्न में जो भी हम अनुभव करते हैं, वहां बाहर के सूर्य की कोई रोशनी, बाहर की ट्यूबलाइट की कोई रोशनी नहीं जाती। स्वप्न की प्रतीति होती है इसी चेतना की किरण से। अवेयरनेस से निकली चेतना की किरण, आत्मबोध से निकली चेतना की किरण से हमें अपना सपना अनुभव में आता है। सपने में सारी घटनाएं, सारी प्रतीतियां इसी आत्मदेव के प्रकाश से नजर आती है। और फिर ये प्रकाश और भी गहरे जाता है, जहां अल्ट्रावायलेट रेज भी नहीं पहुंचती, एक्सरे रेज भी नहीं पहुंचती। वो है निद्रा में। नींद से उठने के बाद हमें जो प्रतीति होती है कि बहुत अच्छी नींद आई, वो प्रतीति भी किसी चेतना की किरण से हमारे अनुभव में आती है। तो इसी आत्मदेव को अपना वास्तविक होना जाने और अपने मन से कहें कि सारा नैवेद्य, सारा भोग इसी के चरणों में चढ़ा दे। मेरा मुझको नमस्कार। विदेही जनक कह रहे हैं, आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर अपने गुरु अष्टावक्र से कहो, मेरा मुझको नमस्कार। अपने ही प्रति अहोभाव से भर जाएं और अपने इस वास्तविक स्वरूप को अपने ख्यालों में, मन के समृतालय में लेकर 2-4 धीमी लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे अपने शरीर में वापस लौट आएं। प्रतिमा को विसर्जित कर दें, पूरे शरीर में घुल जाने दें, बह जाने दें। हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, ये इसी आत्मदेव की वजह से हिलेंगी। दोनों हाथ जोड़ लें और जिन सदगुरु, परम गुरु
की वजह से हमें यह बोध हुआ, यह प्रतीति हुई, उनके प्रति अहोभाव से भर जाएं। बी ग्रेटफुल टू द मास्टर ऑफ मास्टर ओशो एंड बिलवेड सद्गुरु। प्रार्थना करें कि हे परम गुरु, हे सद्गुरु, हमें अपने ही स्वरूप से परिचित कराने के लिए हम आपके प्रति बहुत बहुत अहोभाव से भरे हैं। हमें हम ही से मिलाने के लिए हम बहुत आपके प्रति अनुग्रहित हैं। जगत के सभी मनुष्यों को अपने इस आत्म स्वरूप का बोध हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। दोनों हाथों को रगड़कर चेहरे और आंखों पर फिरा लें और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठकर गुरु वंदना करें। कौन है? पानी मारना क्या था? ना